हाँ जी, जब हमें समय हो जाता है ध्यान करते करते करते, तो हमें फिर अनहद जो नाद है वो सुनाई देता है। तो उसकी फिर धुन में हम खो जाते हैं। कहने का मतलब ये, जब हम बहुत समय से, लंबे समय से ध्यान करते हैं तो जो अनहद नाद है हमें दोनों कानों से सुनाई देता है। फिर जहाँ से सुनाई देता है, फिर उसके समझने के बाद हम अपने आप को उसकी धुन में ले जाते हैं जो हम करते हैं। तो हमें फिर ओम कहने की, बोलने की मन से ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो अनहद नाद है उसमें अपनी ओम की धुन है। ओम की जो धुन है वो सुनाई देती है। आंखें बंद कर उसे सुनते हैं। सुनते सुनते उसमें ध्यान में फिर चले जाते हैं। ऐसे ही जो योगी महर्षि होते थे वो अनहद नाद की धुन सुनते हैं और उसमें फिर लीन हो जाते हैं, भक्ति में मस्त रहते हैं। मुख से नहीं कुछ बोलते, अपने मन से, अंदर से नहीं कुछ बोलते, और इस धुन को सुनते सुनते इसमें लीन हो जाते हैं। क्योंकि जो परमात्मा है वो जहाँ रहता है, जहाँ इस गोपाल में, इस ब्रह्म कुंड में परमात्मा का वास है, और जहाँ उसकी ज्योति स्वरूप के दर्शन होते हैं। इसलिए जिसको इस अनहद नाद का ज्ञान हो गया, इस धुन का ज्ञान हो गया, इसे समझ गया, वो 24 घंटे इस ध्यान में रहता है। क्योंकि पहले थोड़ी आवाज़ उसकी गति तेज होती है, उसके बाद वो गति धीमी हो जाती है। दोनों कानों से सुनने के बाद फिर वो एक सेंटर में चली जाती है। फिर सेंटर में चली जाती है, वहाँ से हमें जे अनहद नाद सुनता है। तो हम जैसे बैठे, बिल्कुल आंखें बंद की और उसकी ओर ध्यान दिया, अंदर से आंखें खोली और उस अनहद नाद को सुनते हुए हम फिर आंखें बंद कर अंदर की ओर आंखें खोलते हैं। फिर हम उस परमात्मा के दर्शन करते हैं। इसीलिए जिसको अनहद धुन का ज्ञान हो गया हो, उसे फिर भटकने की ज़रूरत नहीं। वो इस अनहद नाद को सुने और उसकी धुन में जाएं और परमात्मा में मस्त रहें, खुश रहें, किसी की बहस में ना आए और ना किसी से बहस करें। क्योंकि लोगों का काम है हमें पागल कहना, क्योंकि जो पा लेता है उसे पागल का खिताब मिलता है। क्योंकि जिसको ज्ञान है वो करोड़ों में से एक है। उस निराकार को जान लेना, उस ओमकार को जान लेना, ये बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं। बाकी तो आपके सामने है जो कुछ है। आपका राजकुमार आपसे कहता है, आप लिखिए, बोलिए, बात करिए, क्वेश्चन करिए, हम उसका आंसर देंगे आपको। प्रणाम करता हूँ जी आपको।